हेलो दोस्तों। तो आपका स्वागत है माइंड स्टडी ब्रेन आईक्यू में। तो ये हम मध्य प्रदेश जेल पुलिस भर्ती 2020 में जो एग्ज़ाम होने वाली है उसके पीवाईक्यू की सीरीज़ नंबर 8 लेकर आ गए हैं। इससे पहले 1 से लेकर 7 तक की सीरीज़ हमने कंप्लीट कर ली है। अगर आपने वो पुरानी सीरीज़ नहीं देखी हो, प्रीवियस ईयर के जीके के क्वेश्चन की जो जेल प्रेरी में आए हुए हैं, पहले 2018 में एग्ज़ाम हुई थी उसके, तो अगर आपने वो 1 से लेकर 7 तक की सीरीज़ नहीं देखी हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर पुरानी सीरीज़ देख सकते हैं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे अगली और इंटरेस्टिंग वीडियो आने वाली है आपके माइंड से रिलेटेड, जो आपको याद नहीं होती हैं चीज़ें, उससे रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो आने वाली है। तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप पर नोटिफिकेशन आ सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये अपनी लास्ट सीरीज़ है, क्योंकि ये एमपी जेल प्रेरी के लिए जो पेपर 2018 में हुए थे, पीईबी ने 8 पेपर ही डाले हुए हैं 2018 के, तो वो अपने कंप्लीट कर लिए हैं जीके के क्वेश्चन। अगर आपको मैथ्स और बाकी इंग्लिश के और दूसरे वीडियो चाहिए पीवाईक्यू के तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा। ये सीरीज़ कंटिन्यू रखूँगा मैं, तो आपके कमेंट आएंगे तो ये सीरीज़ कंटिन्यू रखी जाएगी मैथ्स के और बाकी इंग्लिश के वीडियो के लिए। तो चलिए, अगर ये लास्ट वीडियो अपना पीवाईक्यू का, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पीवाईक्यू का सीरीज़ नंबर 8। ये इससे पहले अगर 7 वही सीरीज़ हो चुकी है, इनमें से क्वेश्चन आपके ज़रूर बनेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड 2018 के जेल प्रेरी डिपार्टमेंट की रिक्रूटमेंट है, 2018 की है। ये 4 अक्टूबर 2018 की सुबह वाली शिफ्ट का ये पेपर है, हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसको। इससे पहले 1 से लेकर 7 तक की सीरीज़ हो चुकी है। अगर आपने वो नहीं देखी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर वो देख सकते हैं आप। और अगली नेक्स्ट वीडियो आने के लिए आपको बेल आइकन प्रेस करना होगा, तो उससे नोटिफिकेशन आ जाएगा आप पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। ये जीके की पीवाईक्यू है। अगर आपको मैथ्स के और दूसरे वीडियो भी चाहिए पीवाईक्यू के तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। तो गाइस अपना पहला क्वेश्चन है, कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए विख्यात है? तो जो कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है ये असम में स्थित है। तो और ये किस जानवर के लिए विख्यात है? तो हाथी, शेर, बाघ या गेंडा। तो जो कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है ये गेंडे के लिए विख्यात है। यहाँ इस राष्ट्रीय उद्यान में गेंडा का संरक्षण किया जाता है। तो ये आप याद रखिएगा, अधिकतर मात्रा में भी पाया जाता है। तो ये आप याद रखिएगा। जो कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए फेमस है? तो गेंडे के लिए। तो चलिए नेक्स्ट, ये समझ में आ गया होगा आपको। अपना दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। तो अपना दूसरा क्वेश्चन है, 1948 में संविधान सभा ने भाषाई प्रांत आयोग की नियुक्ति की, जिसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? मतलब कुल मिला के 1948 में जो संविधान सभा ने एक जो भाषाई प्रांत आयोग है उसकी नियुक्ति की थी, तो इसका नेतृत्व किसने किया था? न्यायमूर्ति एस के धर। जो न्यायमूर्ति एस के धर है, इन्होंने ही इसका नेतृत्व किया था। तो ये आप याद रखिएगा, कब किया था? 1948 में। तो ये आप याद रखिएगा, समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। तो चलिए अपने थर्ड क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना थर्ड क्वेश्चन। तो अपना थर्ड क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस जिले में गन केरिज फैक्ट्री स्थित है? मध्य प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जहां पर गन केरिज फैक्ट्री स्थित है? तो इसका आंसर देख लेते हैं अपन, उज्जैन, जबलपुर, ग्वालियर या भोपाल। तो भाई इसका सही आंसर देख लेते हैं अपन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जबलपुर। जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जबलपुर। मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में गन केरिज फैक्ट्री स्थित है। तो ये आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, फोर्थ क्वेश्चन पर बढ़ते हैं अपने। तो अपना फोर्थ क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की कौन सी जनजाति नंदना प्रिंट के कपड़े पहनती है? मतलब मध्य प्रदेश में ऐसी कौन सी जनजाति है जो नंदना प्रिंट के द्वारा कपड़े जो प्रिंट किए जाते हैं वो पहनती है? तो इसका सही आंसर देख लेते हैं अपन, कोरकू जनजाति, हल्चा जनजाति, भील जनजाति या बेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भील जनजाति। मध्य प्रदेश में जो भील जनजाति है वो नंदना प्रिंट्स के कपड़े पहनती है। किसके? नंदना प्रिंट्स के। तो ये आप याद रखिएगा। कितने अटपटे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आपको पीवाईक्यू सेशन कंप्लीट करना ही होगा इससे पहले। इससे पहले की सेशन भी आप देख लीजिएगा, कितने अटपटे क्वेश्चन पूछे हैं ये आप याद रखिएगा। तो अपना पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं। अपने पांचवें क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के किस जिले में मार्च 2018 में 5वां नदी महोत्सव आयोजित किया गया था? मतलब ये करंट का क्वेश्चन पूछा गया है, 2018 में पेपर हुआ था तो उस टाइम पे करंट का क्वेश्चन था ये। तो अभी 2020 में जो एग्ज़ाम होगी उसमें आप 19 और 20 के करंट क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा, करंट के।
वो आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आप 19 और 20 के करंट को तैयार करके रखिएगा, कोई सा भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो ये आप याद रखिएगा। इसका सही आंसर देख लेते हैं अपन। जो मध्य प्रदेश में 2018 में 5वां नदी महोत्सव हुआ था, तो ये कहाँ पर हुआ था? होशंगाबाद में। कहाँ हुआ था? होशंगाबाद में। ये आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अपना छठा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अपना छठा क्वेश्चन है 1959 में पंचायती राज स्थापित करने वाला प्रथम राज्य था। मतलब आप सभी को पता ही है कि 1959 में सबसे पहले पंचायती राज कहाँ स्थापित हुआ था? तो राजस्थान के नागौर जिले में सबसे पहले 1959 में जो अपने प्रधानमंत्री थे, पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसका उद्घाटन किया था। किसका? पंचायती राज व्यवस्था का। वो सबसे पहले किस राज्य में लगाया गया था? तो राजस्थान के नागौर जिले में, राजस्थान में लगाया गया था पंचायती राज। तो ये आप याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। तो चलिए समझ में आ गया होगा क्वेश्चन आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अपना 7वां क्वेश्चन देखते हैं। तो अपना 7वां क्वेश्चन है अवसर की पूर्व संध्या पर, मतलब किस अवसर की पूर्व संध्या पर, किस अवसर की पूर्व संध्या पर बच्चों को राष्ट्रीय बहादुर पुरस्कार से वार्षिक रूप से सम्मानित किया जाता है? मतलब कौन से दिवस की पूर्व संध्या पर बच्चों को राष्ट्रीय बहादुर पुरस्कार दिया जाता है? हर वर्ष दिया जाता है। तो ये स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, बाल दिवस या गांधी जयंती। तो गांधी जयंती के अवसर पर यह दिया जाता है। कौन सा? गांधी जयंती नहीं, ये इसका आंसर हो जाएगा जो गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। कौन सा? गणतंत्र दिवस, जो 26 जनवरी को मनाया जाता है। तो 26 जनवरी को ही ये राष्ट्रीय बहादुर पुरस्कार भी दिया जाता है वार्षिक रूप से बच्चों को। तो ये आप याद रखिएगा। तो चलिए नेक्स्ट अपने 8वां क्वेश्चन देख लेते हैं। ये आप याद रखिएगा, सारे क्वेश्चन ये रिपीट हो सकते हैं एग्जाम्स में। मध्य प्रदेश की राज्य मछली महाशीर, जैसे मध्य प्रदेश का राजकीय पशु जो है वो बारहसिंगा है, जो राजकीय पशु है वो बारहसिंगा है, राजकीय पक्षी जो है वो दूधराज है। उसी प्रकार मध्य प्रदेश की राजकीय मछली जो है वो महाशीर है। तो ये इसका जीन का नाम पूछ रखा है क्वेश्चन में। क्या पूछ रखा है? महाशीर मछली के जीन किस से संबंधित, मतलब जीन का नाम पूछ रहा है। तो इसके जीन का नाम प्रिस्टिस है, एंटीगोनिया है, टिनका है या टोर है। तो गाइस इसका सही आंसर हो जाएगा टोर। टोर जो है वो महाशीर मछली के जीन का नाम है। क्या है? टोर। तो ये आप याद रखिएगा। चलिए अपने नेक्स्ट 9वें क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो अपना 9वां क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रस्तावना में न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक का आदर्श वाक्य इसमें से लिया गया है। मतलब जो न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक का आदर्श वाक्य जो है ये अपने संविधान में कहाँ से लिया गया है? तो कुछ ये पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो ऑप्शन देख लेते हैं इसके। 1935 के भारत शासन अधिनियम, रूसी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति या आयरिश क्रांति। तो गाइस इसका सही आंसर हो जाएगा रूसी क्रांति। रूसी क्रांति से ही भारत के संविधान में जो प्रस्तावना है उसमें न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जो वाक्य हैं ये लिए गए हैं। ये आप याद रखिएगा। तो चलिए अपने नेक्स्ट ये 10th क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अपना 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो गाइस ये अपना 10वां क्वेश्चन है। किस भारतीय राज्य में ओणम नामक त्यौहार मनाया जाता है? जो ओणम है वो भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? ये एक फेमस त्यौहार है। तो ये किस राज्य में मनाया जाता है? कर्नाटक में, केरल में, गोवा में या तमिलनाडु में। तो गाइस इसका सही आंसर हो जाएगा केरल। तो केरल में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? ओणम त्यौहार। ये आप याद रखिएगा, रिपीट भी हो सकता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी एग्जाम्स में रिपीट हुआ है क्वेश्चन ये। तो केरल में कौन सा ये त्यौहार मनाया जाता है? तो ओणम। ये आप याद रखिएगा। चलिए अपने नेक्स्ट 11वें क्वेश्चन देख लेते हैं। अपना 11वां क्वेश्चन। तो गाइस अपना 11वां क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में किसके लिए नए न्यू डेवलपमेंट बैंक के साथ भारत के प्रथम ऋण समझौते को किया गया है? मतलब जो न्यू डेवलपमेंट बैंक ने किसके साथ मिलकर भारत में प्रथम ऋण समझौते को किया है? तो इसका सही आंसर देख लेते हैं अपन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गाइस मध्य प्रदेश जिला सड़क परियोजना एवं विकास उन्नयन ने इसके साथ समझौता किया है। किसके साथ? न्यू डेवलपमेंट बैंक के साथ। तो ये आप याद रखिएगा। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 12वें क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सॉरी ये एड आ चुका है इसमें। तो चलिए अपना 12वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अपना 12वां क्वेश्चन है 1994 में तिहाड़ जेल में सुधार लाने के लिए जो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार
किस आईपीएस अधिकारी को दिया गया था? तो गाइस जो 1994 में किरण बेदी जो हैं इनको रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया था, किसमें? जो तिहाड़ जेल है उसमें सुधार लाने के लिए। तो ये आप याद रखिएगा। और ये रेमन मैग्सेसे पुरस्कार अभी किसको दिया गया है हाल फिलहाल में? तो ये रविश कुमार को याद रखिएगा आप। किसको? रविश कुमार को। ये आपसे पूछा जा सकता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अपने 13वें क्वेश्चन पे देख लेते हैं अपना 13वां क्वेश्चन। तो गाइस अपना 13वां क्वेश्चन है, प्रतिष्ठित भारतीय वैज्ञानिक का नाम बताइए जिन्हें 2011 में लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। मतलब ऐसे कौन से भारतीय वैज्ञानिक हैं जिन्हें 2011 में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो प्रोफेसर यशपाल, CNR राव, डॉक्टर APJ कलाम या जी माधवन नायर। तो गाइस इसका नायर। तो गाइस इसका सही आंसर हो जाएगा प्रोफेसर यशपाल। जो प्रोफेसर यशपाल है इनको 2011 में प्रतिष्ठित लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ये आप याद रखिएगा। चलिए अपना 14वां क्वेश्चन देख लेते हैं नेक्स्ट। तो अपना 14वां क्वेश्चन है, अगस्त 2018 में मध्य प्रदेश में प्रसिद्ध कड़कनाथ चिकन को किसको द्वारा टैग दिया गया? किसके द्वारा टैग दिया गया? मतलब जो मध्य प्रदेश में जो कड़कनाथ चिकन है उसको ये किसके द्वारा टैग दिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो GI टैग। जो GI टैग दिए जाते हैं भारत में कहीं पे भी दिए जाते हैं। किसी भी वस्तु अगर वो उस रीजन में फेमस ज़्यादा हो जाती है तो उसको GI टैग दिया जाता है। क्या दिया जाता है? GI टैग मतलब भौगोलिकल संकेत। इसका है जियोग्राफिकल इंडिकेटर। जो जियोग्राफिकल इंडिकेशन है ये दिया जाता है। मतलब कोई भी चीज़ कहीं पर अगर फेमस हो गई है तो उसको GI टैग दिया जाता है, जिससे वो पूरे सभी जगह फेमस हो सके, पहचानी जा सके। तो ये आप याद रखिएगा। जो कड़कनाथ चिकन है इसको भी मध्य प्रदेश में GI टैग मिल चुका है। तो ये आप याद रखिएगा। चलिए अपने नेक्स्ट 15वां क्वेश्चन देख लेते हैं। ये समझ में आ गया होगा आपको। तो अपना 15वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संस्थान द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश की जाती है? जो मध्य प्रदेश के किसानों को और ये सब न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसलें ये ली जाती हैं, तो इसकी जो सिफारिश किसके द्वारा की जाती है? तो इसकी सिफारिश किसके द्वारा की जाती है? तो भारतीय खाद्य निगम, खाद्य और कृषि संगठन, कृषि लागत और कीमतों के लिए आयोग, या फिर खाद्य और कृषि मंत्रालय। तो क्या इसका ऑब्वियसली आप देख सकते हैं कि कृषि लागत और कीमतों के लिए जो आयोग बनाए गए हैं यही सिफारिश करता है कि इसकी न्यूनतम समर्थन मूल्य की। तो आप देख सकते हैं ये वैसे भी ऑप्शन से पता चल रहा है कि कृषि के उपज में जो फसल के ऊपर जो लागत लगती है उसकी कीमतों के लिए एक आयोग बनाया गया था। तो यही आयोग क्या करता है? न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश करता है और इसी के द्वारा ये सिफारिश की जाती है। कौन सी? न्यूनतम समर्थन मूल्य के रूप में फसलों को लिया जाता है किसानों की। तो ये आप याद रखिएगा। चलिए अपना 16वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अपना 16वां क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में बॉक्साइट पाया जाता है? मध्य प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जहां पर बॉक्साइट की अधिकता पाई जाती है, बॉक्साइट पाया जाता है? तो छिंदवाड़ा, कटनी, बैतूल या धार। तो क्या इसका सही आंसर हो जाएगा कटनी। तो मध्य प्रदेश का कटनी जो है ये यहाँ पर बॉक्साइट की अधिकता होती है। कौन सी? बॉक्साइट की। तो ये आप याद रखिएगा। और बॉक्साइट क्या है? बॉक्साइट एल्यूमिनियम का ही अयस्क है। किसका? एल्यूमिनियम का। क्वेश्चन में कई बार ये भी पूछा जा सकता है कि निम्न में से एल्यूमिनियम का अयस्क कौन सा है? तो ये आप याद रखिएगा बॉक्साइट है। तो ये चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। क्लियर हो गया होगा ये। 17वां क्वेश्चन देखते हैं अपना। तो भाई 17वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक के पठार से उद्गमित नहीं होती है? कौन सा पूछा है? नहीं होती है। अगर आपको जो एग्जाम वाला कंफ्यूज करता है कि नहीं, कोई विद्यार्थी अगर स्टूडेंट कोई नहीं देखता है तो वो डायरेक्ट देखता है कि अमरकंटक से उद्गमित नदी, तो इनमें से कोई सी भी नर्मदा लगा देता है, सोन लगा देता है, जुहिला लगा देता है। तो गाइस इसका सही आंसर देख लेते हैं अपन। सोन नदी ये अमरकंटक से निकलती है, जो नर्मदा नदी ये भी अमरकंटक से निकलती है, और जो जुहिला नदी ये भी अमरकंटक से निकलती है। लेकिन ये बेतवा नदी है, ये अमरकंटक से नहीं निकलती है। तो ये आप याद रखिएगा, कन्फ्यूज करने के लिए पूछ सकता है। तो चलिए अपना 18वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अपना 18वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान सिंचाई दक्षता सुधार परियोजना के लिए आर्थिक रूप से मध्य प्रदेश की मदद के लिए सहमत हो गया है? तो एशियाई विकास बैंक, विश्व बैंक, या न्यू डेवलपमेंट बैंक, या RBI। तो भाई इसका सही आंसर देख लेते हैं अपन। मध्य प्रदेश में जो कृषि सुधार हैं, कृषि में जो सिंचाई की दक्षता को उसमें सुधार लाने के लिए एशियाई विकास बैंक, जो एशियाई विकास बैंक है, एशियाई डेवलपमेंट बैंक, इसने समझौता कर लिया है। किसके साथ? मध्य प्रदेश के साथ, जो सिंचाई सुविधा में सुधार लाने के लिए। तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट अपना 19वां क्वेश्चन देखते हैं अपन। तो अपना 19वां क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, जो एयरपोर्ट अथॉरिटी है, जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है,
इसके द्वारा निम्नलिखित में से कौन से एक परिचालित हवाई अड्डे का स्वामित्व और रखरखाव किया गया है। मतलब ऐसा कौन सा हवाई अड्डा है जो इसके एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के स्वामित्व में आ गया है। तो गाइस इसका देख लेते हैं अपन आंसर। खंडवा विमानपत्तन जो एयरपोर्ट है, ये खंडवा विमानपत्तन, पन्ना एयरपोर्ट या सतना एयरपोर्ट या खजुराहो। तो गाइस इसका आंसर देख लेते हैं अपन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो खजुराहो एयरपोर्ट है, ये एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के स्वामित्व में आ गया है। तो ये आप याद रखिएगा। तो चलिए अपना लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इस चैनल पर काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आपको पता चलता है कि मतलब आपको सबको पता ही है कि काफ़ी चीज़ें आपको याद नहीं होती है जीके में। अगर आप याद रट भी लेते हैं उनको तो 2-3 दिन में भूल जाते हैं। तो इससे रिलेटेड मैं हम एक ट्रिक लेके आ रहा हूँ। ट्रिक वाला वीडियो अच्छा खासा वीडियो है, तो आप उस वीडियो को देखना ना भूलें। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन तो दबा ही दीजिएगा ताकि आपको उस वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी से मिल सके। तो चलिए अपना लास्ट क्वेश्चन है ये, और लास्ट सीरीज़ भी है। अगर आपने दूसरे वीडियो चाहिए मैथ्स और इंग्लिश के तो आप कमेंट करेंगे, तभी मैं दूसरी सीरीज़ कंटिन्यू रखूँगा। तो ये आप याद रखिएगा, ये लास्ट सीरीज़ है। कमेंट करेंगे तो आप मैं मैथ्स की और अगली सीरीज़ कंटिन्यू करूँगा। तो चलिए नेक्स्ट अपना लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उससे पहले आपको जो बोला है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अपना लास्ट वाला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस शहर ने नवंबर 2017 में 62वीं सीनियर राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप की मेज़बानी की थी। जो मध्य प्रदेश में 2017 में जो हुई थी सीनियर राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप जो 62वीं हुई थी, तो इसकी मेज़बानी कहाँ हुई थी, मतलब ये कहाँ किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गाइस इंदौर में की गई थी ये 2017 में 62वीं सीनियर राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप। तो ये आप याद रखिएगा। तो चलिए गाइज अगर आपको बाकी और दूसरे सब्जेक्ट जो इंग्लिश और मैथ्स के वीडियो की भी अगर ये PYQ की सेशन चाहिए मैथ्स के और बाकी दूसरे ये इसके मैथ्स के और ये देख लीजिए आप ये सीरीज़ के भी अगर आपको PYQ के सेशन चाहिए तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा, जिसमें मैं यहीं पर सॉल्व करवा दूंगा आपको ये सारे मैथ्स के पेपर। तो अगर आपके कमेंट आएंगे तो मैं ये सीरीज़ कंटिन्यू रखूँगा, वरना तो फिर ठीक है। तो चलिए गाइज, तो ये अपनी PYQ की जीके की सीरीज़ यहीं ख़त्म होती है अपनी। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ये और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने सभी दोस्तों में। क्या करना है, शेयर करना है, और वीडियो को क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है। थैंक यू।